हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब जो एन फ्रैंक है वो जर्मन है और जूइश गर्ल है, और उसने जो लिखा है वो अपने पेरेंट्स के साथ छुपी हुई थी और 4 फ्रेंड्स के साथ, जो 4 दोस्त थे एम्स्टर्डम में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। जो उसकी फैमिली है वो एम्स्टर्डम आ जाती है और जो नाजीज थे वो जर्मनी में पावर में आ जाते हैं। तो जो भी उसकी फीलिंग्स थी तो वो सारी फीलिंग्स अपनी डायरी में लिखती थी। और फिर ये बुक पब्लिश हुई, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब जो उसका 13th बर्थडे था उस पर एक डायरी दी गई। अब उसमें उसकी क्रोनोलॉजी इवेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और फिर इसको दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। ओरिजिनल तो ये डच में थी, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया गया और ये बेस्ट सेलर बनी। और इसके ऊपर कई फिल्म्स भी बनी। अब हम देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। तो जैसा कि चैप्टर का नाम बताया गया है, क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, कि उसकी डायरी का एक ये हिस्सा ले रखा उसकी डायरी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एन फ्रैंक जो है उसके लिए डायरी की क्या इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इन अ इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एन फ्रैंक क्या कहती है कि जो डायरी लिखना है वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl। कहते कि इसलिए नहीं, मुझे लिखना पसंद नहीं है, इसलिए कि 13 साल की बच्ची की जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन होता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कि मतलब जो मेरे चेस्ट में जो चीज़ें हैं, मतलब जो मेरे मन में जो बातें हैं उनको मैं डायरी में लिख कर पूरा कर लेती हूँ। शेयर करना, जैसे कोई किसी से शेयर करता है तो ये डायरी लिख लेती थी। अब देखो, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ठीक है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, मिस हो गया, कहाँ गया। ये रहा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इसको एलोबरेट करिए इस स्टेटमेंट को, कि पेपर में इंसान से ज़्यादा पेशेंस होते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग एज वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। तो हम कैसे कह सकते हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस। पेपर में अब मान लो कि किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात शेयर करनी है। ठीक है, अब किसी को वो सुना रहा है, शेयर कर रहा है किसी के साथ, लेकिन वो हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो, थोड़ी सुने, उसके बाद कहे कि क्यों मुझे पका रहे हो भाई, अपनी बात बता के, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन पेपर में क्या है कि आप कुछ भी लिखते रहो, ये थोड़ी है कि पेन चलना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये कहा गया है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एन फ्रैंक कहती है कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। मैंने इस सेइंग के बारे में सोचा जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी और घर पे बैठी हुई थी।
और जो मेरी चिन थी वो मेरे हैंड्स में थी, बोर हो रही थी, मैं थोड़ा बेचैन थी और सोच रही थी कि रहूँ कि बाहर जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस, और हाँ, पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होते हैं। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड दिस स्टफ बैग नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और मैं किसी को पढ़ने भी नहीं देने वाली, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रॉब्ली वोंट मेक अ बिट डिफरेंस, कि जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place, कि भाई मैंने डायरी लिखना शुरू क्यों किया। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year old girl is completely alone in the world। कहती कि एक बार मैं क्लियरली ज़रा बता दूं, वैसे तो कोई मानेगा नहीं कि 13 साल की लड़की है वो अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, प्यार करने वाले पेरेंट हैं, 16 साल की बहन है, और करीब 30 लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, परिवार है, लविंग आंट्स हैं, एंड अ गुड होम, और घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ठीक है, देखने पर तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बस एक जो सच्चा साथी है, दोस्त है, वो नहीं है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट when I am with my friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem, कि मतलब मैं ऑर्डिनरी चीज़ों की बात कर लेती हूँ, एवरीडे जो रोज़मर्रा की बातें होती हैं, लेकिन मैं इतना क्लोज फील नहीं कर पाती हूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद मुझ में ही कोई फॉल्ट हो कि मैं अपनी पर्सनल या प्राइवेट चीज़ें डिस्कस नहीं करती। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ठीक है, जैसी भी चीज़ें हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बदलने भी नहीं वाली है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो क्वेश्चन जो आता है कि एन फ्रैंक डायरी क्यों लिखना शुरू करती है, तो ये उसका आंसर हो गया कि भाई कोई उसका है ही नहीं जिसको वो ट्रू फ्रेंड मानती है, किसके साथ फीलिंग शेयर करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट down the facts in this diary the way most people do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। और कहती है जो मेरी डायरी है इसको मैं बुलाऊंगी किटी। ठीक है, तो डायरी का नाम हो गया किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। अब अगर मैं सीधी मुद्दे पे आ जाऊं तो शायद लोगों को कुछ समझ ना आए, तो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। थोड़ा मैं अपनी लाइफ के बारे में बता देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। जब मेरे फादर 36 के नहीं हुए, जब तक उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की, और मेरी मदर उस टाइम 25 की थी। ठीक है, सिस्टर का नाम क्या है भाई? सिस्टर का नाम है मार्गोट। आज पता नहीं टच में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्लिक करते हुए ही अगला पेज ही आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो भाई ढूंढते हैं कहाँ थे हम। हम्म, तो सिस्टर का नाम क्या है? मार्गोट। वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में है। और कब जन्म हुआ? 1926 में। अब इसका जन्म कब हुआ? आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। इसका जन्म हुआ 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और 4 साल की उम्र तक ये कहाँ रही? फ्रैंकफर्ट में। ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और फिर इसके फादर कहाँ चले गए? हॉलैंड में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक
वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और फिर जो इनकी मदर थी, मदर का नाम क्या था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वो भी फादर के साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। व्हाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट। जो ये मार्गोट है, मार्गोट कौन? बहन। किसकी? एन फ्रैंक की। ठीक है, तो हम लोगों को कहाँ भेज दिया गया? आचेन में, हमारी ग्रैंड मदर के पास। मतलब हम दादी के पास चले गए अपनी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और फिर उसके बाद जो मेरी बहन थी हॉलैंड कब गई? दिसंबर में। और मैं फिर आई फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे गिफ्ट या बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, की जब मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में टेबल पर प्रेजेंट कर दिया गया। किसके बर्थडे के लिए? मार्गोट के बर्थडे के लिए। ठीक है। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mr. Cupress. Miss Cupress, the headmistress. तो टीचर का नाम क्या था? मिस क्यूप्रेस, जो इनकी हेडमिस्ट्रेस थी। ठीक है। At the end of a year, we were both in tears as we said a heart breaking farewell. अब भाई जब जैसे एकेडमिक ख़त्म हो रहा होता है स्कूल का, तो आंखों में आंसू होते हैं, फेयरवेल हो रही होती है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब क्या हुआ कि भाई जब इनका जन्मदिन आया एन फ्रैंक का, तो ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई और उनका ऑपरेशन होना था। तो जो जन्मदिन था जो एन फ्रैंक का, वो सिंपल तरीके से मनाया गया, मतलब सादे तरीके से। फिर ग्रैंड मदर जो है उनकी 1942 में जनवरी में डेथ हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well. अब हम चारों ठीक हैं। चार कौन कौन? एन फ्रैंक के पेरेंट, उसकी सिस्टर मार्गोट और एन फ्रैंक खुद। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब भाई ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जो हमने पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं डायरी में क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है डियरेस्ट किटी। तो किटी कौन है? एन फ्रैंक की डायरी का नाम किटी है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट एक कहावत है जिसका मतलब है कि नर्वसनेस की वजह से कांपना। ठीक है, जैसे रिजल्ट वगैरह आ रहा होता है ना, तो कुछ जो कमज़ोर बच्चे होते हैं डर रहे होते हैं, फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थकमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। वही वाली बात आ गई जो मैं बता रहा था कि अभी आगे मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, जिसमें डिसाइड किया जाना था कि कौन बच्चे आगे जाएंगे और किन बच्चों को रोका जाएगा, यानी जो जो रुक जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। अब पूरी क्लास में शर्त लग रही है। जिन जी एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। अब भाई हंस रहे हैं दोनों लोग, दो लड़के जो पीछे बैठे हुए हैं। सीन एंड जैकस हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। अब उन्होंने पूरी अपनी जो सेविंग है शर्त में लगा रखी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। अब ये चल रहा है कि तुम पास हो जाओगे, नो 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 मैं नहीं होऊंगा। जैसे अब बच्चे आपस में करते हैं कि तू पास हो जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू हो जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, इस तरह की बातचीत चल रही है। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एट एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स कांट काम देम डाउन। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कह रही कि मुझे तो लगता था कि मतलब चौथाई क्लास ना फेल ही हो जाएगी, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अदर। तो एन फ्रैंक क्या कहती है कि टीचर्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ में, प्राणी है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। कहती है कि जो मेरी सहेलियाँ, मुझे उनके बारे में कोई चिंता नहीं, ना मुझे अपने बारे में। वी विल मेक इट। हम तो हो ही जाएंगे पास। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। ये बस एक सब्जेक्ट में थोड़ा डाउट है मुझे, और वो है क्या?
मैथ सबका फेवरेट सब्जेक्ट। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम लेकिन कर क्या सकते थे इंतजार करने के अलावा? अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब हम एक दूसरे को कहते रहे कि अरे कुछ नहीं होता, हो जाओगे पास। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर। सारे टीचर से मेरी अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम। और कितने टीचर थे? 9 टीचर थे। 7 मैन एंड 2 women। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। अब इनको मैथ्स कौन पढ़ाता है? मिस्टर कीजिंग पढ़ाते हैं। तो मैथ्स टीचर हो गए मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, तो इसका कैरेक्टर स्केच 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है? तो मिस्टर कीजिंग हुए इनके मैथ्स के टीचर। अब वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। क्योंकि मेरे से थोड़े वो नाराज़ रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और उसमें उन्होंने क्या दिया मुझे? मुझे उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखना था। एक ऐसे लिखना था। ऐसे का टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स, बक करने वाला। अब व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब तुम उसके बारे में क्या लिख सकते हो भाई? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने कहा चलो लिख लूंगी। मैंने नोटबुक में उसको नोट कर लिया टॉपिक को, और उसको अपने बैग में रख लिया और शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज। जब मैंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया, अचानक से मेरी नज़र पड़ी उस नोट पर। मुझे तो ये ऐसे लिखना था। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फिर मैंने सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब जैसे बच्चों की आदत होती है ना कि सोचते हुए पेंसिल चबाने लगते हैं या फाउंटेन पेन, तो भाई ये भी फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करने लगती है। एनी वुड could ramble on and leave big spaces between the word, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। अब भाई लिखने के लिए तो कुछ भी लिख दो, वर्ड के बीच में गैप दे दो, ज़्यादा जगह छोड़ दो, ठीक है? मतलब सट्टे मार दो जिसको कहते हैं। लेकिन कहती कि मुझे कुछ कन्विंसिंग लिखना था कि जो मैं इतना बोलती हूँ, मैं क्यों बोलती हूँ। मैंने सोचा। आई थॉट एंड थॉट। काफ़ी सोचा। अचानक से आई हैड एन आइडिया। मुझे आइडिया आया। अब मैंने क्या लिखा? आई रोट 3 पेजेस। 3 पेज लिखे मैंने। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मिस्टर कीजिंग सेटिस्फाइड हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। अब मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट क्या दी कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ? कि जो बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट का ट्रेट होता है, पहचान होती है, निशानी होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंट्रोल में रहूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did। और ये भी है कि मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी माँ के ऊपर गई हूँ। As I did it, not more, and that there is not much you can do about inherited traits। और ये तो मुझे विरासत में मिला है, मतलब ये तो खानदानी लक्षण है मेरे अंदर बात करने का, पेरेंट्स से जो मिला है। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज़ जो कोई अपने पेरेंट्स से लेता है। किसी के पेरेंट्स बड़े होशियार होते हैं, बच्चे भी होशियार हो सकते हैं। हुँ। मतलब कुछ आदतें जीन्स से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो वैसे ही एन फ्रैंक कहती है कि मेरी मदर बहुत बोलती हैं, इसलिए मेरे को भी बहुत बोलने की आदत है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट। अब जब मिस्टर कीजिंग ने मेरा ये लिखा हुआ पढ़ा आर्गुमेंट, तो हँसने लग गए वो। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी अ सेकंड एस्से। अब फिर उन्होंने मेरे को एक एस्से दे दिया। अब क्या दिया? इट वाज़ सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? कि जिसको जल्दी से सही नहीं किया जा सकता, बैड क्वालिटी का। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। फिर मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड क्या दे दिया उन्होंने? थर्ड दे दिया उन्होंने, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एस्से, एंड टाइटल उसका था क्वैक क्वैक।
क्वैक क्वैक भाई टाइटल दे दिया, ठीक है। वो डक करती है ना क्वैक क्वैक, द क्लास रोड। अब जैसे उन्होंने टाइटल दिया क्वैक क्वैक का, तो पूरी क्लास में भाई हंसने लग गए, शोर मचने लगा। आई हैड टू लाफ टू, कहने लगी मुझे भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. कहती है अब और कुछ लिखना पड़ेगा। My friend Sen, who is good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in words, and I jumped for a joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me. मिस्टर कीजिंग जो थे वो मुझे इस तरह की एक्टिविटीज से मेरे साथ मजाक कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, और मैं चाहती थी कि मैं इस तरह लिखूं कि मजाक उल्टा ही पड़ जाए सर के ऊपर। तो मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली, और बड़ी सुंदर पोएम थी। अब ये जो पोएम मैंने लिखी है मदर डक के बारे में थी और फादर स्वयं के बारे में थी। उनके 3 बच्चे थे, बेबी डकलिंग्स, अब हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब उनको मार किसने दिया? उनके फादर ने, क्योंकि वो बहुत साउंड कर रहे थे क्रिएट क्वैक की। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और उन्होंने जोक को राइट वे में, ठीक वे में लिया उन्होंने, पॉजिटिवली। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम क्लास में सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने भी कमेंट ऐड किए। एंड टू द सेवरल अदर क्लासेस इज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद से सर ने मुझे बातचीत करने में नहीं टोका और ना मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीजिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे। बल्कि आज तक जो मिस्टर कीजिंग है, अब आजकल वो भी जोक सुनाने लगे हैं। योर्स एन, आपकी एन। और देखो ये जो एंड में लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो नॉवल थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसका एक ये हिस्सा है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है। दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन, एंड एन फ्रैंक जो है वो डायरी क्यों लिखती है, ठीक है। मिस्टर कीजिंग का कैरेक्टर स्केच, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यूज़फुल लगा हो और आपको लगता है कि और किसी के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो इतने रेगुलर तो नहीं डाल पाता हूँ मैं, थोड़े पर्सनल वर्क की वजह से, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अब 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो 10th का सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।